नवदुर्गा की असली व्याख्या क्या है। भगवती का त्योहार शाक्त उपासकों के लिए दिवाली और होली से भी बढ़ के है। नवदुर्गाओं में अगर ये 5 लाइन आपने बोल दी तो आप देखिए कितनी जबरदस्त आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। दुर्गा की व्याख्या करना तो असंभव है। अब ये 9 देवियों के 9 मंत्र केवल और केवल नवरात्रों में आप बिना दीक्षा के कर सकते हैं। केवल भगवान शंकर ही पता लगा पाए हैं कि शक्ति क्या है। अब ये लाइन बहुत मुश्किल से सुनाई देगी आप पॉडकास्ट में कि हम तो चाहते हैं माई का प्रचार प्रसार हो। 365 दिन इन 5 नाम जो मैं माँ दुर्गा के आपको बता रहा हूं, नमः लगा के बोलना शुरू कर दीजिए। आप माँ भगवती दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती, मेरु तंत्र, विद्यार्णव तंत्र, कुलार्णव तंत्र, वामकेश्वर तंत्र, मच्छेंद्रनाथ संहिता, मंत्र महोदधि, योगिनी महापुराण, योगिनी तंत्रम, कालिका तंत्रम और कामाख्या तंत्र, इनको पढ़ने के बाद लोग पॉडकास्ट में बैठें। पूजा की पद्धति सामान्य मैं आपको बताता हूं, लेकिन फल असामान्य मिलेगा। समस्त नवदुर्गाओं की साधना में घी का दीपक, तो जबरदस्त राजयोग की प्राप्ति होगी। माई आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करके अखंड सुख की प्राप्ति देगी। नमस्कार जय माई की दर्शकों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल एस्ट्रो केशव पंडित पर और मैं हूं आपकी होस्ट मेहुल। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे नवरात्रों की, माँ नवदुर्गा के आगमन की, 9 देवियों की, और जानेंगे कि क्या नवदुर्गा के आगमन से हम अपने 9 ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं या फिर नहीं। रेमेडीज क्या क्या होंगी, क्या क्या उपाय होंगे, पूजा की विधि क्या होगी, तो इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य केशव शर्मा जी उज्जैन से, जो इन विषयों पर दृष्टि डालेंगे और आज हम उनसे जानेंगे कि नवरात्रों में सही पूजा के क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें सरल हैं और क्या क्या नहीं। जय माई की। जय माई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों में जो देवी जी का जो स्वरूप है उसकी अगर व्याख्या की बात करें, शास्त्रों के हिसाब से क्या व्याख्या है? देखिए, देखने वाले समस्त दर्शकों को जय माई की। आप देश विदेश में जहां भी बैठे हो, भारत में बैठे हो, कश्मीर में बैठे हो, केरल, कन्याकुमारी, असम, कहीं भी बैठे हो, मध्य प्रदेश में बैठे हो, दुबई से लेकर यूएस तक बैठे हो और स्पेन से लेकर लग्जमबर्ग तक कहीं भी आप हमारा शो देख रहे हो, आप सभी को भगवती की असीम कृपा प्राप्त हो। 19 मार्च जी। चैत्र नवरात्र, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आप देखिए, भगवती का त्योहार हमारे लिए तो शाक्त उपासकों के लिए दिवाली और होली से भी बढ़ के है। बिल्कुल। माँ भगवती देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ कैलाशपति से विदा लेकर अपने भक्तों के कल्याण के लिए 9 दिन इस वसुधा पे वास करती है और 9 दिन में भगवती अलग अलग रूपों में, शैलपुत्री रूप में, ब्रह्मचारिणी रूप में, चंद्रघंटा रूप में, कुष्मांडा रूप में, स्कंद माता रूप में, कात्यायनी रूप में और कालिका, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करती है। हमारा उद्देश्य हर एक पॉडकास्ट में यही है कि लोगों तक उचित शास्त्र संगत तांत्रिक ग्रंथों का सही ज्ञान पहुंचे। अब देखिए, सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो घट स्थापना होगी प्रतिपदा को, उस घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो रहने वाला है 6:52। मैंने बाकी पॉडकास्ट में भी बताया है, मॉर्निंग 6:52 6:52 रहेगा और ये 7:40 7:50 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में थोड़ा प्रतीक्षा करके दिन में घट स्थापना करना चाहते हैं तो आप फिर 12:05 से लेकर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। तंत्र उपासना के जितने भी हमारे शाक्त उपासना के साधक हैं वो रात्रि में 11 से 1 तक निशीत काल में पूजा कर सकते हैं। जी सर, तो अब जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि नवदुर्गा के जो सही रूप है, असली व्याख्या क्या है शास्त्रों के हिसाब से, वो बताइए। देखिए, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। अगर आप अपने जीवन की दुर्गति नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं यश मान एंड ऐश्वर्य आपको मिले, प्रतिष्ठा मिले, नवग्रह शांति हो, आपकी जय हो, तो जय सदा जय के लिए भगवती दुर्गा का स्मरण। हमने भगवती बगलामुखी कामाख्या के पॉडकास्ट भी पहले बनाए हैं। आज हम राजरानी दुर्गा के बारे में बात करेंगे कि लोगों का
कई बार प्रश्न आता है कि आचार्य जी आपके मुख से हमें गुरु ज्ञान सुनना है कि दुर्गा सप्तशती और दुर्गा के बारे में आप बताइए। दुर्गा भगवती, जब आप देवी अथर्वशीष पढ़ेंगे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, मैं शास्त्र की बात करता हूं, मैं इधर उधर की कोई व्याख्या नहीं करता। क्या हो रहा है पॉडकास्टों में हमें नहीं पता। दुर्गा की व्याख्या देखिए, माई की व्याख्या। ब्रह्मांड के किसी प्राणी में राजराजेश्वरी की व्याख्या करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं माई महाराज के आशीर्वाद से। देखिए, जब आप देवी अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, मां भगवती बोलती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगतम शून्यम च अहम विज्ञाना विज्ञानो अहम आनंदा आनंदो अहम ब्रह्मा ब्राह्मणी वेदितव्ये अहम अखिलम जगतम। इसका मतलब है समस्त जगत जो है, समस्त चराचर जगत मेरे अंदर समाहित है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको दिखाई देते हैं अलग अलग कल्पों में और अलग अलग ब्रह्मांडों में, उनकी सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वरी एकमात्र निराकार शक्ति मैं ही हूं। ये व्याख्या आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी, बिल्कुल नहीं। मैं ही हूं केवल। शेष विशेष दिनेश महेश इंद्र दिक्पाल, किसी को मेरे बारे में कोई अता पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं सर्वेश्वरी हूं, राजराजेश्वरी हूं, अखिलेश्वरी हूं। तो यहां देखिए, केवल भगवान शंकर ही पता लगा पाए हैं कि शक्ति क्या है। और मैंने कई बार बताया है, जब प्रलय का समय आता है, जब नव सृष्टि की रचना होती है, नूतन सृष्टि की रचना होती है, तो देवादिदेव महादेव और शक्ति मां भगवती राजराजेश्वरी ही उसके साक्षी हैं और कोई साक्षी नहीं है। तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी भी संकट काल में दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी भी संकट काल में अष्टमातृकाओं के नाम पढ़ते हैं। दशम महाविद्याओं के मंत्रों की उपासना ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कार्तिकेय, सनकादिक मुनि, परशुराम सबने की है। तो दुर्गा की व्याख्या करना तो असंभव है, लेकिन आप एक छोटी सी व्याख्या सुन लीजिए औपचारिकतावश। दुर्गा दुर्गति नाशनी, जीवन की दुर्गति नहीं चाहिए तो राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिविद्या सिद्धविद्या महामाई दुर्गा भवानी की शरण में आप जाइए। भगवान राम ने रावण पे विजय भवानी की उपासना से करी। श्री कृष्ण को राधा रानी राजराजेश्वरी की कृपा से मिली। देखिए, हम सब वृंदावन जब जाते हैं, हम बांके बिहारी के दर्शन तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं वहां पे मां कात्यायनी का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है जी। जबरदस्त बड़ा शक्तिपीठ, जिसकी कई लोग बोलते हैं वृंदावन में देवियों का क्या काम। वृंदावन में देवियों का ही काम है। बिल्कुल, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाएं तो मां कात्यायनी के दर्शन करें। और छठे दिन नवरात्र में मां कात्यायनी की पूजा होती है। विवाह की देवी है, सर्वोच्च देवी है। शादी में समस्या चल रही है, संतान में समस्या चल रही है, विवाह में बाधा आ रही है, आकर्षण खत्म हो रहा है, तो आप मां कात्यायनी भगवती के शरण में जाइए और आप देखिए क्या कल्याण होता है। तो दुर्गति का नाश करना है, दुर्गा जी की शरण में जाइए। मां भगवती दुर्गा जो है वो दुर्गम का नाश किया उन्होंने। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट आप समझिए, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा शब्द से ज्यादा चंडी शब्द यूज हुआ है। बिल्कुल, हम बोलते हैं चंडी पाठ, हम बोलते हैं नव दुर्गा बोलते हैं, हम बोलते हैं नव चंडी पूजा। तो चंडी ने जब दुर्गम का संहार किया, तब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए, इंद्रादि दिक्पालों ने स्तुति करते हुए दुर्गम का नाश या दुर्गमासुर का नाश करने की वजह से भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा कहलाई। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि वैष्णव साधना और देवी की उपासना में क्या फर्क है? देखिए, बहुत बारीक सा अंतर है, देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। महाकाली को हमने बोला वामा, वामा का मतलब उल्टा है। तो तंत्र उपासना या भगवती की साधना या शाक्त उपासना वैष्णव साधना की बिल्कुल विपरीत है जी। ठीक है, वैष्णव उपासना में ब्रह्म मुहूर्त का अत्यंत महत्व है, जबकि शाक्त उपासना में निशीत काल का बहुत महत्व है, रात्रि उपासना का महत्व है। वैष्णव उपासना जब आप देखेंगे तो उसमें व्रत का बहुत महत्व है, त्याग तपस्या का महत्व है। यहाँ शक्ति की उपासना में अर्चन का, भगवती को अर्चन प्रिय है। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य नारायण को अर्घ प्रिय है, शंकर जी जलधारा प्रिय है, विष्णु जी नाम जप प्रिय हैं, इसी तरह से और गणेश जी मोदक प्रिय हैं। माँ भगवती राजराजेश्वरी को वैष्णव साधनाओं के इतर
शक्ति की उपासना में अर्चन प्रिय है। अगर आपने सहस्त्र नाम, किसी भी देवी का सहस्त्र नाम ले लो, जैसे हम सहस्त्र नाम माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का ले लेते हैं। बगलामुखी उपासना और साधना में जैसे जो भी आप सामग्री चढ़ा रहे हैं माई को, हल्दी चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं, इत्र चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं, उसमें अगर आप सहस्त्र नाम का पाठ भी साथ साथ कर रहे हैं तो कृपा दुगनी हो जाएगी। जैसे आप कुछ पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं भगलिंग समाख्यान देवी, भगलिंग निवेशिता, भगलिंग सपूजा, चाहे भगलिंग समाधुर्या। अब ये लाइन बहुत मुश्किल से सुनाई देगी आपको पॉडकास्ट में। बिल्कुल। भगलिंग समाख्यान देवी, भगलिंग निवेशिता, भगलिंग सपूजा, चाहे भगलिंग समाधुर्या, ये गुरु ज्ञान से मिलती है। तो अगर आप सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं और चीजें माँ भगवती को अर्पित कर रहे हैं तो माँ राजराजेश्वरी अत्यंत प्रसन्न होती है, सदा प्रसन्ना, नित्या बोलते हैं इनको, अनंता, अलग अलग नाम है माई के। तो वैष्णव उपासना जो है वो सूर्य नारायण से शुरू होकर सूर्य नारायण पे संपन्न होती है। उसमें गायत्री उपासना का महत्व है। शक्ति की उपासना जो है, जब शिव सृष्टि का संचालन माँ भगवती कालिका राजराजेश्वरी के हाथ में देते हैं तो वो निशा की देवी है, निशा देवी का ही नाम है, रात्रि कालीन है। तो यहाँ उपासना निशीत काल में होती है जी। और यहाँ पर माँ भगवती को देखिए, ये राजरानी की साधना है। यहाँ पे आपको राजा जैसा फल मिलेगा और आपको दास भाव से साधना, नवदा भक्ति से साधना करनी होती है। तंत्र मार्ग में जप, तप, व्रत तीनों का ही महत्व है, बलि का भी महत्व है और अर्चन का भी महत्व है। लेकिन गुरु दीक्षा, गुरुगम्य ज्ञान, आसन, माला, न्यास, कीलक, कवच, शक्ति उपासना में इन सब का महत्व है। शक्ति उपासना से आप वीर भोग्या वसुंधरा जैसे बोला गया, शक्ति उपासना के माध्यम से वीर भाव आपके अंदर आता है जी। जो शक्ति का साधक है वो कभी भी अन्याय नहीं सहन करेगा, अन्याय का प्रतिकार करेगा, क्योंकि राजराजेश्वरी माँ दुर्गा चंडमुंड संहारिणी, महिषासुर मर्दनी, वो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ही प्रकट हुई इस सृष्टि। इसी के साथ आचार्य जी, जैसे आपने बात की पूजा की विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, तो कई सारे भक्त जो हैं वो पूजा अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन पूजा की असली विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, नवदुर्गाओं में जो नवदुर्गाएं हैं और माँ भगवती दुर्गा की गृहस्थ, आप अगर गृहस्थ हैं तो आप किस तरह से सामान्य पूजा कर सकते हैं। पूजा की पद्धति सामान्य मैं आपको बताता हूं, लेकिन फल असामान्य मिलेगा आपको। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको 2 मिनट में समझ सकते हैं। देखिए, आपकी थोड़ी सहायता के लिए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिए। इस प्रकार से देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, माँ भगवती राजराजेश्वरी को प्रतिपदा से लेके नवमी तक आप पंच पुष्प, पंच फल, पंच मिठाई, पंच तिलक और पंच गंध चढ़ाते हैं। अब इसको आप ध्यान से सुनिए। पंच पुष्प राजसत्ता की प्राप्ति के लिए, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए आप अपराजिता का पुष्प, गुड़हल का पुष्प जिसको जपा का फूल या हिबिस्कस का फूल बोलते हैं वो भी चढ़ाएं, आप कमल पुष्प चढ़ाएं, देसी गुलाब का फूल चढ़ाएं और गेंदे या कनेर का पीला फूल चढ़ाएं। अब 5 तिलक, पंच तिलक कौन से होते हैं? आप सिंदूर चढ़ाएं, आप हल्दी चढ़ाएं, आप केसर चढ़ाएं, रक्त चंदन चढ़ाएं और अष्टगंध चढ़ाएं। ध्यान रखिए, शंकर जी की अष्टगंध अलग बनती है और दुर्गा जी की अष्टगंध अलग बनती है। हर एक देवता की अष्टगंध अलग बनती है। तीसरा, पंचगंध, घी चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं और तांत्रिक उपासनाओं में सुरा चढ़ाई जाती है, जिसको हम श्री ददोदधी या वारुणी भी बोलते हैं। उसको आप घर में भी बना सकते हैं। वो गुलाब जल, केवड़े का जल, गुलाब की पंखुड़ियां और गुड़ के पानी से बनती है। गुरुगम्य ज्ञान से आपको ये प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पंच नैवेद्य में पेड़ा जरूर चढ़ाएं। माई को पेड़ा बहुत पसंद है, पेड़ा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, भैरव के लिए इमरती चढ़ाएं, गुड़ और बताशा जरूर रखना चाहिए। ये चीजें आपको जो मैंने बताई हैं ये आपको जरूर रखनी चाहिए। जो ये लिस्ट आपने, टेबल आपने देखी, अगर ये कहीं से आपको पूरी उपलब्ध हो जाती है, आपके संकल्प की पूर्ति 9 दिन में नवमी तक हो जाएगी। जी बिल्कुल, और ये सारी चीजें होना जरूरी हैं। जी आचार्य जी, तो साथ में मैं ये भी पूछूंगी कि नवरात्रों में जब जो व्रत रखे जाते हैं उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, भारतवर्ष में 4 नवरात्रों का विधान है। ऐसे तो शाकंभरी नवरात्र भी आते हैं,
गुप्त नवरात्र तंत्र उपासना से संबंधित होते हैं, उसमें व्रत का कोई विधान हमें तंत्र शास्त्र में नहीं मिलता। लेकिन चैत्र नवरात्र, जिनको वासंतिक नवरात्र भी बोल देते हैं, या शारदीय नवरात्र जो आते हैं, ये माँ भगवती दुर्गा की आराधना, उपासना, पूजा, जप, अनुष्ठान से संबंधित होते हैं। इसमें अगर आपका शरीर साथ दे, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। कुछ लोगों को जैसे मेडिसिन लेनी होती है खाने के बाद, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, वो भी हमारे व्यूअर्स हैं। अगर आपका शरीर साथ दे, अगर चिकित्सक आपका बोले कि आप व्रत रख सकते हैं, तो भगवती तो आपको तार ही देगी। आप पूरी पूजा, उपासना, साधना 9 दिन निराहार रहकर जल पे कर सकते हैं, कुछ लोग लौंग पे करते हैं, कुछ एक इलायची खाकर पूरे दिन करते हैं। अगर सामर्थ्यवान है तो व्रत आपको चैत्र नवरात्र और वासंतिक नवरात्र जो अब आ रहे हैं 19 मार्च से, इसमें जरूर रखना चाहिए। और अगर नहीं, एक तंत्र शास्त्र का विधान क्या है, ये सामान्य पूजा मैंने बताई। तंत्र शास्त्र का विधान ये है, जब तक बालक भोजन नहीं करेगा, मां भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी। ये भाव से चलने वाली साधना है। और एक भाव साधकों का ये भी होता है, शाक्त उपासकों का, आप अपनी थाली जरूर लगाएं और उसी में से भगवती को नैवेद्य अर्पित करें। जैसा आप भोजन करें वैसा माई को अर्पण करें, और जैसा माई अर्पण किया गया है, माई को भोजन अर्पण, वैसा ही आप अर्पण करें। ये समभाव जो है, ये साधक और साध्य, देवता और भक्त दोनों का तारतम्य बनाता है, और गुरु कृपा से आपको इष्ट की शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति होती है। जी, तो ये सही उपाय है व्रत करने का। जी, मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि नवरात्रों में 9 देवियों से हम अपने 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम अपने 9 ग्रहों को शांत? देखिए, 9 देवियां, 9 ग्रह अलग अलग देवियां, जैसे शैलपुत्री सूर्य से संबंधित है, ब्रह्मचारिणी चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है। आप तीसरी देवी चंद्रघंटा मंगल से संबंधित हैं। ये 9 की 9 देवियां नव ग्रहों को संचालित करती हैं। इसलिए दोबारा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं नव दुर्गाओं के 9 मंत्र। उन मंत्रों को पढ़ने के लिए आपको दीक्षाओं की आवश्यकता नवरात्र में नहीं है। बीज मंत्रों में गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरी दुर्गा सप्तशती आप नवरात्र के 9 दिन में, जब ग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं, भगवती सृष्टि को संचालित करती है, उस समय आपकी बार भगवती घोड़े पे आ रही है, आपको ध्यान रखना है। उथल पुथल होगी, युद्ध होगा, नई सृष्टि की रचना होगी। तो ऐसे समय में अगर आप मंत्र शक्ति के माध्यम से अपने आप को शक्तिवान, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो आप हर एक संकट से बच जाएंगे। जिनकी ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनका कंटक शनि है, जिनका बृहस्पति नीच का है, मंगल जिनका नीच का है, सूर्य चंद्र से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, विकार आ रहे हैं, चंद्रमा विष योग में है शनि के साथ, ये सारी समस्याओं का निदान आप नवदुर्गा में मंत्र शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये 9 देवियों के 9 मंत्र केवल और केवल नवरात्रों में आप बिना दीक्षा की कर सकते हैं। सामान्य दिनों पे आपको दीक्षा की आवश्यकता होगी जी। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, त्रिसंध्या कर सकते हैं। त्रिसंध्या का मतलब सुबह एक माला कर सकते हैं, शाम को एक माला कर सकते हैं, रात्रि में एक माला कर सकते हैं। राहु काल में ना करें, राहु काल आप पंचांग में चेक कर सकते हैं, डिजिटल पंचांग में। अब इसमें माला रुद्राक्ष की हो, रक्त चंदन की हो, या स्फटिक की हो, या हल्दी की भी चल जाएगी। 4 मालाएं आप ले सकते हैं, रुद्राक्ष की, रक्त चंदन की, हल्दी की और स्फटिक की। कुछ भी ना हो तो कर माला पे भी कर सकते हैं, कर माला भी होती है, इस पे भी कर सकते हैं, या बिना माला के मानसिक जप भी कर सकते हैं। अब हर एक देवी का एक मंत्र है। स्क्रीन पे आप देवी का नाम देखिए, उनका मंत्र देखिए, और कौन सा ग्रह इससे ठीक होता है ये देखिए। देखिए, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिमालय पुत्री जिनको बोला गया, हिमालय राज और मैनावती की पुत्री हैं शैलपुत्री। भगवान शंकर से इनका विवाह हुआ, और शैलपुत्री की कृपा से सूर्य नारायण ठीक हो जाते हैं, सूर्य का राजयोग प्राप्त होता है। मंत्र है इनका ह्रीम शिवाय नमः। जैसा आप देख रहे हैं महामाया बीज मंत्र लगा हुआ है, ह्रीम शिवाय नमः। अब ब्रह्मचारिणी पर हम आते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। अखंड त्याग, अखंड तपस्या का प्रतीक है माँ भगवती ब्रह्मचारिणी। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए चंद्रमा को संचालित करती हैं, और इनका मंत्र है ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। मंत्र है ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। मंगल दोष को ठीक करने के लिए या मंगल जनित समस्याओं के लिए माँ चंद्रघंटा की तीसरे दिन तृतीया को आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र है इनका ऐं श्री शक्तये नमः। इस मंत्र का आप नित्य 9 दिन पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आप 9 के 9 नवदुर्गाओं के मंत्र नित्य भी पढ़ सकते हैं,
और एक एक भगवती नवदुर्गा का मंत्र आप उनकी तिथि के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या कर सकते हैं, रात्रि पूजा उपासना प्रातः काल भी कर सकते हैं। बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं को लेकर अगर बुध मार्केश बना हुआ है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आप मां कुष्मांडा की साधना कर सकते हैं। ऐं ह्रीं देव्यै नमः, इनका मंत्र होगा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। 5वें दिन हम पूजा करते हैं पंचमी को मां स्कंद माता की। कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लेके मां स्कंद माता बैठी हुई हैं, राज राजेश्वरी परमेश्वरी जगत जननी के स्वरूप में हैं। बृहस्पति ग्रह से संबंधित देवी हैं और इनका मंत्र आप जप सकते हैं ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। देखिए, ह्रीं महामाया बीज मंत्र, क्लीं काम बीज मंत्र, दोनों ही बीज मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। और छठे दिन षष्ठी को माँ भगवती राजराजेश्वरी कात्यायनी की पूजा की जाती है। विवाह की सर्वोच्च देवी, विवाह में आने वाले सभी संकटों को माँ भगवती काट देती है। मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। शुक्र से संबंधित देवी हैं। अब सप्तमी को माँ भगवती काल रात्रि की उपासना की जाती है। देखिए, एक वेणी जपा करना मतलब एक पैर में पायल और शमशानवासी होकर राज राजेश्वरी विद्युत माला पहने हुए, हाथ में खड़ग खप्पर लिए हुए गधर्व पे सवारी कर रही है। ऐसा भयंकर रूप कि जितने भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, कीलक चौकी, ब्रह्म राक्षस, जिन्न जिन्नात जो भी हैं, सब माँ भगवती के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है उनको। तो अगर आपको दशों दिशाओं से अपनी रक्षा चाहिए, तंत्र से, बीमारी से, नजर दोष से, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा उपासना करें। मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। शनि से संबंधित देवी है। ढैया 7.5 को माँ भगवती कालरात्रि राजयोग में भी परिवर्तित कर सकती है। अब देखते हैं अष्टमी तिथि। महाअष्टमी, जिसको महानिशिरात्रि बोलते हैं, उस दिन माँ भगवती महागौरी की उपासना होती है। महागौरी कौन सी देवी हैं? जिन्होंने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या करी और वो श्याम वर्ण की हो गई। भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान देकर उन्हें पुनः गौरा बना दिया, इसलिए महागौरी कहलाई। माँ भगवती सीता ने भी महागौरी की उपासना से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राप्ति करी, परिणय सूत्र में उन्हीं के माध्यम से बांधी गई। राहु से संबंधित देवी हैं। मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और नवमी के दिन आप पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। केतु से संबंधित महामोक्ष कारिणी महामाई को कहा गया। केतु से संबंधित देवी हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं, सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धाय नमः। देखिए, अब इसमें ध्यान, इन मंत्रों में ध्यान देने की बात क्या है? अगर आप पूजा करते हैं तो यम नियम से होगी पूजा, ठीक है। अब उसमें ध्यान आपको क्या देना है? नवदुर्गाओं में समस्त देवियों को घी का दीपक लगता है, बट माँ भगवती काल रात्रि काल रूपणी को दीपक लगता है तेल का, कड़वे तेल का, सरसों के तेल का दीपक लगता है, क्योंकि वो शनि से संबंधित देवी हैं। और नवदुर्गाओं में एक ही भगवती ऐसी है जो शमशान वासिनी है। बिल्कुल, जैसे माँ कालिका का ही रूप है। बोला जाता ना, कराल वदनाम घोराम मुक्त केशी भयंकरी अलग जीवाम दिगंबरीम या देवी शमशानालया वासनी। तो शमशान में वास करने वाली है। अब शमशान में वास करने वाली देवी से कोई देवता भूत प्रेत पिशाच पंगा नहीं लेता है। इनकी शरण में आप आ जाइए। शनि की 7.5 ढैया सबको राजयोग में माँ भगवती अपने भक्त के लिए बदल देती है। देखिए, माई तो देना जानती है, नवग्रहों का अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन देवी जिससे प्रसन्न, महादेव उससे प्रसन्न। महादेव जिससे प्रसन्न, समस्त वास्तु देवता दिक्पाल यक्ष नाग गंधर्व किन्नर उनसे प्रसन्न है। नवग्रह उससे प्रसन्न है। तो आपको यही ध्यान रखना है, समस्त नवदुर्गाओं की साधना में घी का दीपक, लंबी बाती, और उस घी के दीपक में थोड़ी सी केसर, 2 इलायची और इत्र डालेंगे तो जबरदस्त राजयोग की प्राप्ति होगी। क्योंकि इत्र क्या है? शुक्र। इलायची क्या है? बुध। ये बन गया आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग। घी अपने आप में मंगल है, लेकिन जब कालरात्रि की सप्तमी को उपासना करेंगे तो तेल का दीपक, लंबी बाती, पीली सरसों के दाने और 7 लौंग,
समझ रहे हैं आप मेरी जी। बात? इस तरह से आपको पूजा का विधान करना है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बता दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस हिसाब का, इस प्रकार का ज्ञान किसी को मिला होगा। और अगर आप इसी विधि से पूजा करेंगे तो ज़रूर ज़रूर आपकी पूजा लगेगी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि धन प्राप्ति के लिए क्या स्विच वर्ड्स और मंत्र होने चाहिए? आज ऐसी श्रृंखला मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए एक एक प्रयोग, और ये बताने के बाद जब वीडियो रील आएंगे उसके बाद बहुत लोग रील्स निकालेंगे इनके। हम तो चाहते हैं माई का प्रचार प्रसार हो, खूब आप प्रचार प्रसार करें। देखिए, इसमें संस्कृत की भी आवश्यकता नहीं है। आप भारत में कहीं भी बैठे हो, आप विदेश में ब्रह्मांड में कहीं भी बैठे हो, अमेरिका जो ग्रीनलैंड को लेना चाह रहा है उसमें भी कोई एनआरआई बैठा हो, वो भी पढ़ सकता है इसको। जी। ये 5 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं, नव दुर्गाओं में अगर ये 5 लाइन आपने बोल दी तो आप देखिए कितनी जबरदस्त आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, और माई आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करके अखंड सुख की प्राप्ति देगी। आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या बोलना है आपको, वो सुन लीजिए आप। हे सिंह वाहिनी, हे खड़ग धारणी, हे महिष मर्दनी, हे भव भय भंजन नाशनी, हे भीमा महागोरा अंबिका, हे परब्रह्म परमेश्वरी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ये अगर आपने बोल दिया 9 के 9 दिन, सुबह दोपहर शाम, आप देखिए क्या जबरदस्त कृपा माई की आपके ऊपर हो जाती है। जी। जैसे आज के समय में ना एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो लोग अपनी रक्षा के लिए ऐसे कौन से स्विच वर्ड्स हैं या मंत्र हैं वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें बताइए। देखिए, आप नवदुर्गा के साथ साथ 365 दिन इन 5 नाम जो मैं माँ दुर्गा के आपको बता रहा हूं, नमः लगा के बोलना शुरू कर दीजिए। जी। ओम जयाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम श्रद्धाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम यशस्विन्याय नमः। ये 5 नाम अगर आप बोलना सुबह दोपहर शाम, भोजन से पहले, भोजन के बाद, सोने से पहले, प्रातःकाल उठते समय, आप नित्य अपने जीवन में इन 5 नामों को नमः लगा के बोलना शुरू कीजिए। सारी एंजाइटी धरी की धरी रह जाएगी और अल्टीमेट मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। मानसिक शांति के लिए ये जो शब्द आपने कहे ये हमें कहने चाहिए, सबसे बेस्ट हैं। तो आचार्य जी, जैसे हमने बाकी स्विच वर्ड्स की बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर्व सिद्धि के लिए कौन से स्विच वर्ड्स और कौन से मंत्र हैं जिनका उपयोग हो? देखिए, माई का नाम से ही सर्व सिद्धि हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं होता है, गुरु दीक्षा नहीं है, संस्कृत नहीं आती, तो उन लोगों के लाभ के लिए हम कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स बता देते हैं जिनसे उनको लाभ हो और वो भी भगवती से जुड़ सके। हमारे पॉडकास्टों का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप माँ राजराजेश्वरी की साधना से जुड़ें, अपने जीवन में भगवती को स्थान दें, अपने सनातन को पहचानें और अपनी रूट्स, जड़ों से जुड़ें। सारे समाधान आपके सनातन में उपलब्ध हैं। अगर आप किसी मंत्र यंत्र तंत्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, नवरात्र के 9 दिन आप जब सुबह ऑफिस जाते हैं या मंदिर जाते हैं या पूजा करते हैं तो आपकी सर्व सिद्धि हो जाए, 9 दिन में भी और 365 दिन भी। ये जो नाम मैं आपको अष्टमात्रिकाओं के बता रहा हूं, इन नामों को आप मन में स्मरण करना शुरू करें। इंद्री, ब्राह्मी, कौमारी, वाराही, नारसिंगी, महिषमर्दिनी, महालक्ष्मी, वैष्णवी, ये 8 नाम आप पढ़ना शुरू कर दो। आप देखिए नवग्रह ठीक, धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, नजर दोष खत्म होगा, विदेश यात्राओं में मदद मिलेगी, फाइलें अटकी पड़ी है अगर वीजा की तो वो क्लियर हो जाएगी। पंजाब वाले सुन लीजिए सब जी, ठीक है। अगर आपका सपना है न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने का, इन 5 नामों को पढ़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए चमत्कार माई कहां से कहां ले जाती है। क्यों? 5 महाभूत जो हैं वो भगवती के अधीन ही तो हैं। जो हम 5 एलिमेंट्स की प्रकृति बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं, सृष्टि को बनाया माई ने, सब कुछ भगवती के अंदर है। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या, एयर एलिमेंट भी तो इसी के अंदर आता है ना, तो वो बैलेंस हो जाएगा, आपकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मतलब ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी वीजा तक की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आचार्य जी, जिन्हें शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही या बाधा आ रही है, उनके लिए कौन से स्विच वर्ड्स होंगे? देखिए, ऐसे 5 माँ भगवती के गुप्त नाम जिनको पढ़ने से विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होगी, शादी के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा। जी। देखिए कौन कौन से नाम है।
दक्ष कन्या, शांभवी, महाभीमा, देव माता और उत्कर्षणी, ये 5 नाम अगर आप बोलेंगे, आप देखिए विवाह के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन, इन 5 गुप्त तांत्रिक नामों को बोलने से भगवती दुर्गा की कृपा मिलेगी। इन नामों में जो शक्ति है उसका आपको परिचय मिलेगा। जी, तो इन 5 नामों का उपयोग ज़रूर करें जिन्हें विवाह या संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। आचार्य जी, अब हमने जैसे नवग्रहों की बात करी, नवग्रह शांति के लिए भी आप मंत्र हमें ज़रूर बता दीजिए। देखिए, धन और ऐश्वर्य के बाद नवग्रह शांति। अगर किसी भी तरह की समस्या, साढ़े साती, ढैया या किसी भी नवग्रह से संबंधित समस्या है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इन 5 लाइनों को, इन 5 मंत्रों को पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे है। माँ भगवती नवदुर्गाओं में नवग्रह की समस्त समस्याओं का निदान कर देगी। इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक आप सुखी हो जाएंगे। अगले नवरात्र पे दोबारा पढ़ लीजिए। फिर देखिए आपकी स्क्रीन पे देखिए मंत्र, श्री त्रिगुणाय नमः, श्री ज्वाला मालिन्ये नमः, श्री अत्रि सुताय नमः, महर्षि अत्रि की पुत्री मानी गई हैं, श्री सत्याय नमः और श्री त्रिलोक्य वासिन्ये नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करने से जो हमारे नवग्रह हैं वो शांत हो सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। देखिए, नवग्रहों को सारे की सारे कार्यभार और डिपार्टमेंट शिव शक्ति ने प्रदान किए हैं। जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई आदेश दिया तो सांसद महोदय या मंत्री जी को मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप सीधा शिव शक्ति से जुड़िए और शिव शक्ति का जो चहेता है, संसार उसके कदमों में नतमस्तक हो जाता है। जी, मैंने आपको पहले भी बोला, अगर महामाई कुछ दे रही है आपको वरदान, तो शंकर जी की तरफ माई ने देखा, शंकर जी ने बोला ठीक है दे दीजिए, हमारा बालक है, तो माई तुरंत दे देगी। उसी तरह से अगर शंकर जी कुछ दे रहे हैं तो माई की तरफ देखते जरूर हैं। माई ने बोला हाँ, मेरे मंदिर में आता है, मेरे दरबार में आता है, आरती करता है, मेरा नाम जपता है, चुनरी चढ़ाता है, हवन करता है, दे दो इसको। तो माँ भगवती की आज्ञा नहीं, एक परस्पर समन्वय है, उसके माध्यम से शंकर जी प्रदान कर देते, इसीलिए पशुपति कहलाते हैं। जी, तो ये मंत्र इतने पावरफुल है कि आप सीधा और कहीं नहीं शिव शक्ति से जुड़ सकते हैं। आचार्य जी, जैसे आजकल सिटीज़ में लोगों के पास कम समय है मंत्र उच्चारण करने का, विधि विधान से पूजा करने का, तो दुर्गा सप्तशती का ऐसा कौन सा पाठ है वो जिससे वो करके अपने आप में मतलब पावरफुल फील कर पाएँ और अपनी चीज़ें जो हैं वो सही कर पाएँ? देखिए, दुर्गा सप्तशती नवचंडी पूजा, उसका शॉर्ट लघु सप्तशती कैसे पाठ कर सकते हैं? 1 घंटे या आधे घंटे की पूजा में आपको संपूर्ण सप्तशती का फल मिल जाता है। आप माँ भगवती दुर्गा के षडांग की पूजा करें। षडांग मतलब 6 अंग, मतलब 6 स्तोत्र। आप सबसे पहले नवदुर्गाओं में अगर लघु सप्तशती छोटा प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसका धमाका बड़ा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है भगवती की कृपा जबरदस्त है उससे, आप सबसे पहले सप्त श्लोकी का पाठ करें, फिर आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, आप चंडी कवच का पाठ करें, आप कीलक का पाठ करें, आप रात्रि सूक्त का पाठ करें और लास्ट में आप सर्व सिद्धि के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। जी, क्या लिखा है दुर्गा सप्तशती में? एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्य। मतलब एंग बीज मंत्र महासरस्वती कौन है? सृष्टि रूपा है। एंग बीज मंत्र से सृष्टि की उद्भावना या उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और रिंगकारी, एंग बीज मंत्र की ब्राह्मणी ब्रह्मा की शक्ति, और रिंगकारी, रिंग मतलब महामाया, श्री विद्या, महालक्ष्मी जिन्हें हम बोलते हैं परापट्टारिका, तंत्र में बोला जाता है परापट्टारिका, उनकी शक्ति है रिंग बीज मंत्र। और वो क्या है? प्रतिपालिका है, संसार का भरण पोषण करती हैं। वही विशालाक्षी है, वही विशंबरा है, और वही सताक्षी है, वही शाकंबरी है। और क्लींकारी काम रूपिण्य, आपके नवजीवन, दाम्पत्य जीवन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की संस्थापना क्लींकारी, क्लीम बीज मंत्र मतलब माँ कामरूपिणी कामाख्या कर रही है। तो पूरी दुर्गा सप्तशती ये 6 स्तोत्रों में समाहित है। दोबारा मैं बोल रहा हूं कि माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में क्या बोलती है? मुझे कोई नहीं जानता जी, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं जानता, और मैं सतत सत्य सनातन हूं। सनातन का मतलब है जिसका कोई जन्म तिथि ना हो और उसका
अंत भी ना हो, आदि अनंत, तो भगवती को कोई नहीं जान पाया। गूढ़ गम्य अगम्य, भगवान शंकर को भगवती की झलक मिली तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला कि मैं आपकी त्रिदेवों की शक्ति से परे शक्ति हूं, इसलिए मैं पराशक्ति हूं, परब्रह्म परमेश्वरी हूं। तो यही आपको देखना है कि शक्ति आ गई तो शंकर जी शिव बन गए। शक्ति को अगर हमने वहां से उद्घाटित किया तो शव है। फिर देखिए, आप एक बात और देखिए, कोई लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करें, हम खाटू श्याम जी की पूजा करें, हम कृष्ण जी की पूजा करें, हम किसकी उपासना करें? बिल्कुल। और हर देवता के आगे हम लगाते हैं शक्तिशाली। वो शक्ति को धारण करते हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं है, शक्ति कोई और है। शक्ति कौन है? एंकारी, क्लिंकारी और ह्रींकारी, वो शक्ति है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि शक्ति की उपासना से आप सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। देवता भी इस आशीर्वाद को तरसते हैं। जो ब्रह्मा जी और मार्कंडे का संवाद है उसमें लिखा हुआ है कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये। गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, इतना गोपनीय शास्त्र है। दुर्गा सप्तशती, मेरु तंत्र, विद्यार्णव तंत्र, कुलार्णव तंत्र, वामकेश्वर तंत्र, मच्छेंद्रनाथ संहिता, मंत्र महोदधि, योगिनी महापुराण, योगिनी तंत्रम, कालिका तंत्रम और कामाख्या तंत्र, इनको पढ़ने के बाद लोग पॉडकास्ट में बैठे जी। तो वो ये कहना भूल जाएंगे कि मुझे भैरव के दर्शन हुए, मुझे इनके दर्शन हुए। दर्शन तो केवल आपको होंगे अपने मन रूपी, हृदय रूपी श्रीयंत्र पे। निराकार उपासना भक्ति साधना में साकार तो मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन कर ही लेते हैं, लेकिन सकल निराकार रूप में ओमकार परमेश्वरी के दर्शन, माँ दुर्गा राजराजेश्वरी के दर्शन, श्री विद्या के दर्शन, जब आप अपने इस प्राण रूपी शरीर को श्रीयंत्र मान के अर्चन उपासना करेंगे तो भगवती के दर्शन आपके हृदय अरविंद, आपके हृदय में जो कुंडलिनी चक्र है उसी पे संभव हैं। ये मैंने आपको शास्त्र बता दिया जी। और इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए मेरे को लगता है कि ज्ञान, अपार ज्ञान होना भी चाहिए जी। आचार्य जी, इतने सारे आपने हमें स्विच वर्ड्स बताए, मंत्र बताए। अब जैसे कि नवरात्रों की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि एक ऐसा मंत्र आप हमें बता दीजिए जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। चलिए, चलते चलते माई का एक शावर मंत्र आपको बता देते हैं जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। माँ दुर्गा का शावर मंत्र है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। जय काली कष्ट निवारणी, जय अम्बा खप्पर धारणी, भक्त शोक विदारणी, मुंडमाला सर्व सिद्धि कारिणी। बहुत जबरदस्त पावरफुल मंत्र है, हमें अपने गुरु महाराजों से प्राप्त हुआ है। आप जब भी घर से निकलें, रेगुलर निकलें, नवदुर्गाओं में भी रात्रि में आप इसको 7 बार, 16 बार, 21 या 27 बार, 54 बार या 108 बार पढ़ें। कोई कामना ना करें, माँ समस्त कामनाओं को जान लेती है। त्रिलोक्य आकर्षणकारिणी है, त्रिलोक्य का आकर्षण करने वाली है। तो इसीलिए आप समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए इस शाबर मंत्र को पढ़ सकते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे नवदुर्गाओं में, नवरात्रियों में, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीड्यन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्यां दीपजं नमामि। माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी, माँ कामाक्षी, माँ विंध्यवासिनी, पावागढ़ कालिका और समस्त जगत में बैठी हुई जो देव शक्तियाँ हैं वो समस्त संसार का कल्याण करें, विश्व शांति हो और हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम राग द्वेष भय पक्षपात भेदभाव से अलग होकर हम भगवती के श्री चरणों में और गुरु महाराज के श्री चरणों में वास कर सकें जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही अपार ज्ञान हमें आपसे मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉल्व हुई होंगी। मंत्र जो आचार्य जी ने बताए, स्विच वर्ड्स जो बताए, उनका प्रयोग अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिएगा। जिस हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर काम आएंगी। और अगर आपको भी ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और रिलेटेबल लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है नवरात्रों से रिलेटेड या मंत्र या स्विच वर्ड से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय माई। जय माई।